दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है लोकसभा और सब्जेक्ट क्या है जीएस में पॉलिटी। ठीक है, आप सबको पता है कि लोकसभा किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत एक लोकतंत्र देश है, सबको पता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, और भारत में एक प्रणाली है संसदीय प्रणाली, और यह संसदीय प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है, इंग्लैंड देश से लिया गया है। ओके, तो देखते हैं कि भारत में संसद है। ठीक है, भारत में संसद है और यह संसद जो है कहाँ स्थापित है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थापित है संसद। और ये बता दूं 1927 में पहली बार इस संसद का उद्घाटन हुआ था। 1911-12 में जब भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया, उसी समय इस संसद का जो है उसी समय जो संसद जो है बनना प्रारंभ हो गया। लगभग 12 से 13 साल लगे बनने में इस संसद को। 1927 में अंग्रेजों के शासन में ही इस संसद को उद्घाटन कर लिया गया। उस समय संसद को बनाने में जो टोटल खर्च आया था लगभग 971 करोड़ रुपए। कितने? 971 करोड़ रुपए और 83 लाख रुपए, इतने खर्च आए थे। वर्तमान में न्यू पार्लियामेंट बन रहे हैं, आपको पता होगा, नया संसद बन रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है संसद के वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार एक तरफ देखा इसे इंजीनियर देखा जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसने तैयार किया था संसद का, उसका भी नाम आपको याद रखना है। उसका नाम था सर लुटियंस हर्बर्ट बेकर। दो व्यक्ति थे जो संसद के वास्तुकार कहलाते हैं पार्लियामेंट के, सर लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ओके, ये तो कुछ संसद के बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया। एक सामान्य क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन यदि पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? संसद के कितने अंग होते हैं? यदि ऑप्शन में आपके ऑप्शन में 4 रहे, 4, 3, 2, 1, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपका आंसर होगा बी, संसद के 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग कौन कौन होते हैं, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग अनुच्छेद भी देखेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिए, याद रहेगा। अब संसद के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट के बारे में चर्चा है। लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 81। राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 80। राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 52। समझ में आ रहा है? ये आपको कुछ अनुच्छेद भी याद रखना है। आज मेरा जो टॉपिक है प्रॉपर लोकसभा के बारे में। जब लोकसभा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिर राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलते हैं लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य को लोकसभा के सदस्य को सांसद कहा जाता है या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद या एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि लोकसभा में
निम्नतम सदस्य कितने हैं? निम्नतम सदस्य कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 545 जो हैं निम्नतम सदस्य हैं। वह यदि पूछता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना है, कितना रखे गए हैं, कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 552 है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है दोस्त कि लोकसभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में यही सदस्य की बात हो रही है, इसी सदस्य के अकॉर्डिंग काम चल रहा है और अधिकतम सदस्य 552 है। ठीक है, ये 545 सदस्य को जो है क्या कहा जाएगा? सांसद कहा जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा। समझ में? अब ये 545 लोग जो हैं कहाँ से आते हैं? आप बोलिएगा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया जाता है। चुनाव करवाया जाता है या चुना जाता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जो हैं ये 545 सदस्य आते हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जो हैं ये 545 आते हैं। एक बात और यहाँ लिखना है, जनसंख्या के आधार पर हर राज्य को लोकसभा सीट निर्धारित किया गया है। जनसंख्या के आधार पर हर राज्यों को लोकसभा सीट निर्धारित किया गया है। अब जिस राज्य में जितना अधिक जनसंख्या होगा उस राज्य में लोकसभा की सीट उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल में यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे अधिक होगा, 80 होगा। अब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे कम होगा उस राज्य में लोकसभा सीट सबसे कम होगा। तो कनेक्शंस ये है कि हर राज्यों को जो है लोकसभा सीट निर्धारित किया गया है वहाँ की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान में देखा जाए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य से भी लोकसभा के सदस्य आएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश से भी लोकसभा सदस्य आएंगे। किस राज्य से कितना आएंगे आपने देखा कि जनसंख्या के आधार पर आएंगे। अब यहाँ एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा कि 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक मेंबर्स को चुना जाता है। मिनिमम जो है 7.5 लाख मिनिमम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच या मैक्सिमम जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र का 10 लाख जनसंख्या होगा तो वहां से एक मेंबर्स को चुना जाएगा, एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाएगा। फिर दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरे भारत देश में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो हैं मिनिमम देखा जाए 545 है। कितना है? 545। अब इसमें 2 घटा देंगे तो इतना जरूर समझिएगा 543, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन भी हैं।
कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र? 543 हैं। अब 543 मेंबर जो होंगे, 543 संसदीय क्षेत्र से एक एक लोगों को लिया जाएगा, एक एक लोगों को लिया जाएगा। इस तरह टोटल जो है 545 सदस्य जो हैं लोकसभा में चुनकर आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। किस रूप में आएंगे? प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। इस बात पे आपको ध्यान देना है। यहां पे एक बात और लिखा हूं कि 10 लाख जिन क्षेत्रों, जहां तक 10 लाख जनसंख्या होंगे वहां तक को बोलेंगे हम लोग लोकसभा संसदीय क्षेत्र। यदि मान चलिए ये उत्तर प्रदेश है, ओके, ये राज्य उत्तर प्रदेश यूपी है। यदि हम यहां पे एक बुलंदशहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र लेते हैं, कोई भी संसदीय क्षेत्र लेते हैं, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, अब इन क्षेत्रों से यहां से यदि 10 लाख जनसंख्या हो जाता है तो यहां पे एक ही मेंबर्स को लिया जाएगा। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितना है? 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। कितने? 80। हर 10 लाख जनसंख्या पे एक एक लोगों को लिया जाएगा, एक एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाएगा। कहने का सेंस यहाँ पे ये है। इस तरह से हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। यहाँ भी वही कंडीशन होगा। यदि उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, केरल का भी वही कंडीशन होगा, तमिलनाडु, हर राज्यों से लिए जाएंगे, हर 10 लाख जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम 7.5 लाख निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आप शायद समझ लिए होंगे। अब उसके बाद हम यहां पे चर्चा करेंगे जैसे भी हमने बताया, मिनिमम लोकसभा सदस्य के हैं 545। अब 545 में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य से कितना लिया जाएगा, आप राज्य की यदि बात करते हैं, राज्य से 530 मेंबर्स लिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश से कितना लिया जाएगा? 545 है तो 13 लिया जाएगा, और 2 जो हैं ये एंग्लो इंडियन है। ये हैं, समझने प्रयास कीजिएगा। लोकसभा मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 545 में राज्यों से कितना लेंगे? 530। केंद्र शासित प्रदेश से 13 और 2 एंग्लो इंडिया। अब 2 जो एंग्लो इंडिया है, ये क्या है 2 एंग्लो इंडिया? तो आपको पता है राष्ट्रपति को यह अधिकार है लोकसभा में 2 व्यक्ति को अपने मन से मनोनीत कर सकता है। और ये चर्चा जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 में कहा गया है लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है या किया जाता है। ये वर्णन है अनुच्छेद 331 में। ये 2 545, 530, 13, 543, 245, ये आपको डायग्राम याद रखना है। राज्य से कितना, केंद्र शासित प्रदेश से कितना। अब वहीं यदि हम बात करते हैं 500 मैक्सिमम सदस्य की यदि हम बात करते हैं 552। मैक्सिमम सदस्य कितने हैं लोकसभा में? मैक्सिमम सदस्य हैं 552। 552 यदि हम बात करें, राज्य से तो फिक्स है, राज्य से 530 तो लिए जाएंगे, लेकिन केंद्र से कितना लिए जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से तो 20 लिए जाएंगे, और ये 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, 552 का आंकड़ा यदि पूछता है एग्जाम में, यदि क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम सदस्य 552 हो लोकसभा में, तो केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोगों को लिया जाएगा? तो 20 सदस्य को लिया जाएगा। ठीक है, और राज्य से 530, 520, 550 प्लस 2 552। ठीक है, अब यहां पे एक बात और याद रखिए, वर्तमान में 545 सदस्य
के अनुसार ही लोकसभा का हर कार्य हो रहा है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में 545 सदस्यों में से एससी सीटों का आरक्षण जो है, एससी सीटों का जो आरक्षण है किस अनुच्छेद में चर्चा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में कहा गया है, अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है, लोकसभा में एससी और एसटी सीटों का जो है आरक्षित सीटों के बारे में चर्चा है। तो 545 में से 84 जो एमपी होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये एससी लोग होंगे, एससी होंगे सांसद। एसटी कितना होंगे, 47। इसकी चर्चा अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि क्या कहा गया है, अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि 545 सदस्यों में से एससी सीटों का जो आरक्षण की बात करता है, आरक्षित सीटों की बात करता है, वो 84 होगा। वह एसटी सीटों की बात करता है तो 47 होगा। एससी 84 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एसटी कितना 47। ये भी आपको आंकड़ा याद रखना है। और ये अब चलेगा 2030 तक जो है यही कंडीशन बने रहेंगे। 2030 तक जो है यही कंडीशन बने रहेंगे, 545 ही बने रहेंगे और एससी की इतना ही रहेंगे, एसटी की इतना ही रहेंगे। ये 2020 में जो हैं ख़त्म करने वाले थे, लेकिन इसको 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें कहा गया था कि 10 साल के लिए जो है एससी और एसटी सीटों का आरक्षित रखा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सीट। लेकिन जब कंडीशन में थोड़ा सा सुधार नहीं हुआ, इसको 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। तो बार बार संविधान में संशोधन करके इसके सीटों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। सीटों की संख्या नहीं, इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, एक बात और समझिए आप लोग। जब जब भारत देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो समझ लीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जब जब भारत में लोकसभा का चुनाव होता है तो समझिएगा देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधानसभा के चुनाव के माध्यम से किसका चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से किसका चुनाव होता है। अब लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्त, वो कितने साल का है याद रखिएगा। अब लोकसभा के जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष के लिए है। इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल कितने साल का लिए है, 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो वहीं यदि पूछा जाए क्या लोकसभा अब तक कितनी बार भंग हुआ है, तो याद रखिए लोकसभा अब तक 8 बार जो है 8 बार भंग हो चुका है। कितनी बार? 8 बार। 8 बार भंग हो चुका है। अब कब कब हुआ है? सबसे पहले लोकसभा जो भंग 1970 में हुआ था, फिर 1975 में हुआ, 1977 में हुआ, फिर 1989 में हुआ, 1984 में हुआ, 1989, 1991, 1997 और 99। 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार अब तक जो है लोकसभा भंग हो चुका है। ठीक है, इनके कार्यकाल को जो है एक एक वर्ष के लिए संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो ये मिनिमम जो है फिक्स है 5 सभा लोकसभा का कार्यकाल। अभी मैंने बताया कि लोकसभा जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। क्लियर बात है? तो लोकसभा को कहा जाता है जनता का
प्रिय सदन कहा जाता है, जनता का प्रिय सदन कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, जनता का प्रिय सदन लोकसभा को कहेंगे कि राज्यसभा को कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? लोकसभा को कहेंगे। तो इस आधार पर देखा जाए, लोकसभा को जो है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। एक होता है प्रथम सदन, दूसरा होता है द्वितीय सदन। द्वितीय सदन राज्यसभा होगा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह 5 साल में ये है ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है, इनके चुनाव कराना पड़ता है। वहीं पे राज्यसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप होता है, वो अस्थायी होता है। क्लियर? अब जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं के योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। जो इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ठीक है। कौन कौन सांसद बन सकता है, कौन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, उनके लिए योग्यता समझिए। हर आदमी तो बनेगा नहीं, उनके लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला बात होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो जो बनना चाहता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पहला बात। दूसरा कंडीशन, उसका दूसरा कंडीशन होना चाहिए, वह पागल एवं दिवालिया ना हो, वह पागल एवं दिवालिया ना हो, कंडीशन ठीक ठाक हो उसका। तीसरी बात है, वह किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो। चौथा कंडीशन, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल एवं दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ पद पर ना हो, नौकरी ना करता हो सरकारी। चौथी कंडीशन याद रखिएगा, उसका उम्र जो हो 25 वर्ष हो। कितना हो? उम्र 25 वर्ष हो। 25 वर्ष के लोग ही लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यही यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत सामान्य क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितना चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री दैट मीन्स पीएम, उसके लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। जब लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष है, तो इसी लोकसभा के चुनाव के माध्यम से ही तो प्रधानमंत्री बनता है, मैंने बताया था। वहाँ यदि हम बात करें सीएम बनने की उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष। एमएलए कितना चाहिए? 25 वर्ष। एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितना चाहिए? 25 वर्ष। वहीं दोस्त यदि आपसे पूछ लिया है समान बातें, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, इनके लिए उम्र क्या निर्धारित किया गया है, तो आप बोलेंगे सर 35 वर्ष। 35 वर्ष है ना उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराज्यपाल बनने के लिए। वहीं यदि बात किया जाए, जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य एवं विधानसभा का सदस्य, विधानसभा नहीं, विधान परिषद के जो सदस्य के उम्र क्या होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। वहीं यदि हम बात करें पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, उसके लिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष ही होना चाहिए। और लास्ट में यदि हम बात करते हैं, मतदान देने का उम्र कितना होना चाहिए? मतदान देने का उम्र जो होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 21 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष, पहले कितना था? 21 वर्ष। इसको संविधान संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में उम्र 18 वर्ष कर दिया।
संविधान पे संशोधन करके उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं दूसरा उपाध्यक्ष होता है, यहां समझ में आया? क्या मैं आपसे पूछ लूंगा, क्या लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, क्या उसको शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? जी नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है शपथ नहीं दिलाया जाता है, इस बात को ध्यान देना है आपको। ठीक है। अब यदि क्वेश्चन पूछता है, पहले ये समझिए आप, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो फिर मैं आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बता रहा हूं। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। तो वह यदि बात करें, लोकसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को, ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे भाई? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष तो याद रखिएगा, अनंत सेनम जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। उपाध्यक्ष अभी जो हैं वर्तमान में खाली है, उपाध्यक्ष कोई नहीं है। तो याद रखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। दो महिलाएं भी, अब तक दो ही महिलाएं जो हैं लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं, दो महिलाएं। ठीक है ना? वो एक का नाम है मीरा कुमार, एक का नाम है मीरा कुमार, दूसरा का नाम था सुमित्रा महाजन। ये दो महिला जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अब लोकसभा संबंधित जो है बहुत सारे फैक्ट हैं। मैंने क्या बोला, लगभग 150 क्वेश्चन इससे बनते हैं फैक्ट टाइप में, और 150 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बशर्ते आपकी समझ जो है होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब तक जो है 17वीं लोकसभा चुनाव हो चुका है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव, अब तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। कितनी बार दोस्त? 17 बार। अब 17 बार लोकसभा चुनाव में से सबसे अधिक महिला सांसदों की संख्या इसी में था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक महिला सांसदों की संख्या, महिला मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की संख्या किस लोकसभा चुनाव में जीत के आई थी? 17वीं लोकसभा में लगभग 78 महिलाएं जो हैं सांसद बन के आए हैं 17वीं लोकसभा में। ठीक है। तो सबसे कम उम्र के जो सांसद इस बार बने हैं, सबसे कम उम्र के महिला सांसद के रूप में जो बन के आए हैं उसका नाम कई बार पूछ लेता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, मात्र 25 वर्ष के हैं चांद्रानी मुर्मू जो है सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बन के आए हैं, जो उड़ीसा की है। समझ में आ रहा है? यदि मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा का सदस्य
लोकसभा का सदस्य जो है 2 महीने तक अब्सेंट रहे तो क्या इनकी सदस्यता खत्म हो सकता है? विदाउट परमिशन यदि लोकसभा के सदस्य 2 महीने तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उनकी सदस्यता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है। यदि इस लोकसभा के सदस्य पे कंटिन्यू किसी भी कोर्ट के द्वारा 2 साल तक जो है सजा हो जाए, उनकी सदस्यता इस हालात में भी खत्म हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को बिना अनुमति लिए या बिना परमिशन लिए लोकसभा का सदस्य 2 महीने तक अब्सेंट रहता है तो लोकसभा के जो सदस्य को जो भी फैसिलिटी मिलता है, जो भी सदस्यता मिलता है, वो खत्म कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात आपको ये समझना है, यदि लोकसभा के किसी भी सदस्य पर किसी भी कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा हो जाए, इस कंडीशन में भी उनकी सदस्यता खत्म कर दिया जाता है। इस कंडीशन में भी उनकी सदस्यता जो है खत्म कर दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे 2 बात और समझ लीजिए लोकसभा से संबंधित। दो बात आपको यह समझना है, यहाँ पे एक कोरम प्रणाली की बात करते हैं। कोरम प्रणाली, एक कोरम प्रणाली क्या है और ये शून्यकाल क्या है? शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होता है। बहुत सारे प्रश्न का त्रांकित प्रश्न, अत्रांकित, सब बहुत सारी बातें होती है। तो कोरम प्रणाली का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है लोकसभा में कुल सदस्य हैं मिनिमम 545 एक बटे 10 जब उपस्थित रहेंगे लोकसभा में तभी जो है बैठक हो सकता है। लोकसभा में बैठक के लिए कम से कम 54-55 सदस्य होनी चाहिए, तभी लोकसभा में बैठक हो पाएगा। इसको बोलते हैं कोरम प्रणाली। कनेक्शन ये है, लोकसभा के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य यदि प्रेजेंट रहता है लोकसभा में, तभी वो बैठक जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराए जाएंगे, नहीं तो नहीं करवाए जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक कोरम प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। फिर 44वां संविधान संशोधन 1976 में कोरम प्रणाली दोबारा जोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है, नेसेसरी है, ये होता ही होता है। तो कई बार भी बैठक हो सकता है किसी कंडीशन, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, लेकिन आप याद रखिएगा कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है लोकसभा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा सा आप 1-2 मिनट और समय लूँगा मैं आपसे कि लोकसभा संबंधित जितने भी मैंने अनुच्छेद के बारे में चर्चा किए हैं, थोड़ा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 79 के बारे में चर्चा किया, अनुच्छेद 80 के बारे में, 93 के बारे में चर्चा किया, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 93 लगभग जो है ये 4 से 5 अनुच्छेद के बारे में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, 79 में क्या था? पार्लियामेंट, संसद की बात चर्चा करता है, संसद। ठीक है, वहीं पे 81 जो है लोकसभा, 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 330 SC ST सीटों का आरक्षण लोकसभा में, 331 दो एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा। ये अनुच्छेद भी आपको लोकसभा से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह लोकसभा से लगभग जो है मैंने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया गया है। हमको नहीं लगता है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बाकी का क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं प्रैक्टिस के माध्यम से उसको भी कवर कर लेंगे। बस आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।